महाराष्ट्र में सामने आए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों की कर लेते हैं, जिसमें बीजेपी और शिवसेना की ऐसी लहर चली कि विपक्ष के परखच्चे उड़ गए। न वोट चोरी का फेक नैरेटिव काम आया, न मराठी अस्मिता का काट चला, बस कुछ चली तो हिंदुत्व की लहर। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई, जबकि ठाकरे ब्रदर्स फ्लॉप हो गए। साथ ही कांग्रेस से लेकर एनसीपी भी पूरी तरह पिट गए। बीजेपी का तूफान आया और पूरे विपक्ष को अपने साथ उड़ा ले गया। पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र में बम्पर जीत के लिए जनता का अभिवादन किया है। ये जश्न महाराष्ट्र में भगवा लहराने का है। ये जश्न शहर शहर बीजेपी और शिवसेना की प्रचंड जीत का है। ये जश्न खास है क्योंकि महायुति ने महाराष्ट्र में इतिहास रचा है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि मराठवाड़ा में शरद पवार का तिलिस्म टूट गया। मुंबई में ठाकरे ब्रांड तिनके की तरह बिखर गया। विदर्भ कांग्रेस के हाथ से फिसल गया और ये एक बार नहीं हुआ, महज 14 महीने में दूसरी बार हुआ है। पहली बार ये जोड़ी महाराष्ट्र विधानसभा में दिग्गजों को मात देकर आगे बढ़ी। दूसरी बार आज जब निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए तो फिर से देवेंद्र और एकनाथ की जोड़ी विपक्ष के लिए मुश्किल का सबब बन गई। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 26 पर बीजेपी और शिवसेना ने कब्जा जमाया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। 25 साल से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गया। तो वहीं बजट के लिहाज से महाराष्ट्र का दूसरी सबसे बड़ी महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी ने पवार परिवार का गढ़ भेद दिया है। पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी तो एकनाथ शिंदे ने कल्याण और ठाणे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बता दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। सबसे खास जीत बीजेपी और शिवसेना की बीएमसी में रही। वो बीएमसी जो एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका सालाना बजट लगभग 74,427 करोड़ है, जो कई राज्यों और 50 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन इससे परे जिस बीएमसी को ठाकरे परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता था, उस बीएमसी में 25 साल का इतिहास बदल गया। ठाकरे परिवार का किला ढह गया, साथ ही ध्वस्त हो गया मराठी अस्मिता का वो मुद्दा, जिसके लिए गैर मराठियों को लात मारने तक की बात हो रही थी। बीएमसी के कुल 227 वार्ड में से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 112 से ज्यादा सीट मिली है। ठाकरे ब्रदर्स के खाते में 77 के आसपास सीट आई है। कांग्रेस 13 सीटों के आसपास सिमट गई है। एनसीपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई हैं। महायुति आगे है। आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और पूरे महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो जो अनुमानित रिजल्ट है वो दर्शाता है कि महायुति लगभग अभी तक के जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 2/3 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी हो रहे हैं या आगे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और महाविनाश अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, उनको 7-8% सिर्फ सीटों में बढ़त है। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता ने फिर एक बार बीजेपी के विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया है। ये नतीजे ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में विपक्ष के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि न सिर्फ ठाकरे ब्रांड जबरदस्त तरीके से फेल हो गया, बल्कि शरद पवार की एनसीपी प्रदेश में 6ठे नंबर की पार्टी बन गई। निकाय चुनाव के लिए अजित पवार महायुति से बाहर जाकर अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाए, तो वहीं शहरी इलाके भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनावी नतीजे कई मायनों में अहम हैं। साथ ही नतीजों में बड़ा संदेश भी छिपा है और ये संदेश है विपक्ष के लिए। एक के बाद एक हार बहुत कुछ कह रही है, लेकिन शायद विपक्ष इसे सुनने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष के मुद्दे धराशायी हो रहे हैं और बीजेपी की जीत का कारवां बढ़ता जा रहा है।
क्या महाराष्ट्र में अब फडणवीस और शिंदे की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है? और क्या महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार की सियासत का दौर खत्म हो गया? महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का जादू ऐसा चला कि शहर शहर भगवा का परचम बुलंद हो गया और विपक्ष पूरी तरह से बेदम हो गया। तो जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। लेकिन बीजेपी शिवसेना की जीत की वजह क्या है? क्यों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी मुंबई में बीजेपी शिवसेना को हरा नहीं पाई? क्यों नागपुर और पिंपरी चिंचवड़ जैसे गढ़ में पवार परिवार बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया? इसका जवाब है जेनजी, महिला और विकास का ऐसा कॉकटेल जो बीजेपी शिंदे की जीत का फॉर्मूला तैयार करता है। इसीलिए बीजेपी चुनावी नतीजों के बीच पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जेनजी को याद करना नहीं भूली। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के सामने विपक्ष के मुद्दे बेहद लचर साबित हुए। अब उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक लंबी बैठक कर नतीजों को पहले ही फिक्स कर दिया था। राहुल गांधी भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जोर का झटका दिया तो असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। चुनाव में मुद्दे मायने रखते हैं और बीजेपी का चौतरफा प्रचंड लहर बताती है कि जनता उनकी बातों और मुद्दों पर यकीन नहीं कर रही, जबकि विपक्ष के मुद्दे बेहद हल्के साबित हो रहे हैं। सवाल है कि विपक्ष बहानेबाजी वाले मोड से बाहर निकलेगा, और सवाल ये भी कि क्या विपक्ष की लचर प्लानिंग बीजेपी को खुला प्लेइंग ग्राउंड दे देती है। सवाल कई हैं जिसका जवाब जाहिर है विपक्ष को ही तलाशना है, क्योंकि बीजेपी को तो उसके काम का जवाब जनता से मिल ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।